हूँ, मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का कोर्स इनरोल किया है, जो कि आपको भी पता होगा कि एक प्रीवियस शॉट में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। और आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो ये फ्री कोर्स है और यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम द लिंक इन प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 डेज़ के ट्रैक हैं और अभी हमारा कुछ स्कोर नहीं है, कुछ रैंक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। बस कंडीशन ये रहेगी कि टू गेट सर्टिफिकेट वन नीड टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। तो हमें 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। वो हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। अच्छा, लीडर बोर्ड भी है यहाँ पे, बच्चों ने कर रखा है, इवन डिस्कशन भी चल रही है। तो एक काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। हेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एकदम। बहुत आसान कोर्स है। काफ़ी लेट हो गए हम, मगर फिर भी अवेलेबल है ये, ठीक है। तो 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5 मार्क्स, तो ऐसे करके हम मार्क्स स्कोर करते रहेंगे और टोटल 40 मार्क्स तक पहुंचेंगे और उससे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो है फर्स्ट है फर्स्ट बाइट ऑफ पाइथन। ओके, here is the overview, here is what we can learn, so here is the video and here is the quiz। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्विज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमें लगभग स्टार्टिंग इनिशियली तो पता है सब कुछ, है ना। टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट यूज द कमांड। कौन सी कमांड लगती है? कमांड प्रॉम्प्ट में तो सिर्फ पाइथन लिखने से काम बन जाता है ना। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट कह रहे हैं टू रन पाइथन स्क्रिप्ट फाइल नेम t.py यूज द कमांड। अच्छा, एक पर्टिकुलर कमांड को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथन और फिर t.py लिखना पड़ेगा, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट में ये करते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं पाइथन सिंटेक्स इज केस सेंसिटिव। सही बात है ना। केस सेंसिटिविटी तो रहती है। अच्छा, अब पाइथन पैराग्राफ मल्टी लाइन कमेंट इज यूज इन स्टाइल। हाँ, ये देखो, ये हमने काफ़ी बार देख रखा है ना। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट ऐसे ही लगते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं अ डैश एरर डज नॉट कॉज द प्रोग्राम टू अबॉर्ट बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। कौन से एरर होते हैं? लॉजिकल एरर, है ना। इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, जैसे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो फोर्थ, है ना। तो अल्टीमेटली हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं 5 के 5। आई गेस फोर्थ नहीं करा क्या? कर देते हैं फोर्थ भी, मैंने कर तो रखा था इसे। हाँ, अब हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बैक टू द वर्क। हाँ हाँ, ये देखो, लग रहा है, दिख रहा है ना। स्कोर मेरे 5 हो गए हैं, मैंने पहले कर दिया है। और मेरी रैंक अभी इतनी है क्योंकि अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे चलते जाएंगे और फिर लीडर बोर्ड में तो दिख ही रहा होगा, आखिर में कहीं नंबर आएगा। यानी इतने बच्चों ने इनरोल कर रखा है ना, हमारा कहीं आखिर में नंबर है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रैक है, एक प्रॉब्लम आएगी कोडिंग की और 5 क्विज होंगे। खुल गए। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स हैं लगभग और बेसिक डिफ़िकल्टी की हैं, तो इजीली हो जाएंगी। क्विज क्विज देखते हैं पहले। क्या कह रहे हैं कि व्हाट फंक्शन डू यू यूज टू रीड अ स्ट्रिंग। क्या करते हैं हम? ये चीज़ इनपुट करवाएगी स्ट्रिंग कौन सी लगानी है ना। तो स्ट्रिंग के अंदर से इनपुट होता है। होप सही हो। इवैल वगैरह तो यूज़ नहीं होता है, एंटर भी यूज़ नहीं होता है, यही लग रहा है। चलो सही है। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इवैल, या इवैल्यूएट करना है 1 + 3 + 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 + 1 7, है ना। बोर्ड मास लगा के कर देंगे, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ़ यू एंटर 1 2 3 इन वन लाइन व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी डिस्प्लेड। 1 2 3, इफ़ यू एंटर 1 2 3 इन वन लाइन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
ये इनपुट कर दिया इवैल को, है ना। अब 1 2 3, एक में दो जोड़े, दो में तीन, तो आगे 6/3, है ना। एवरेज के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा ना, तो 2.0 हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लाइन 2 ऑफ गिवन कोड। अच्छा, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है एक से, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट विल बी डिस्प्लेड बाय द फॉलोइंग कोड, x कॉमा वाई 1,2। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, स्वैप कर रहे हैं, 2,1 हो जाएगा, है ना। इनिशियली तो आसान थे, हाँ। चलो, हो गए, सारे हो गए, क्योंकि हम क्या है, एक तरह से किड्स वाला था, है ना, शायद जहाँ तक मुझे याद है हमारी प्रीवियस वीडियो में किड्स वाले इसके देखते हैं देखते हैं। ये था वो, है ना, ये वीडियो था, शॉर्ट्स था, तो रजिस्टर करा था मैंने, कुछ कर नहीं पाया था ना। ये ला लिंक इसका, हाँ, लिंक कह रहा है स्टार्ट विद पाइथन किड्स, पाइथन फॉर किड्स, हम किड्स वाला कर रहे हैं, है ना, यानी बेसिक से एकदम। तो आसान है कोर्स, बच्चों को समझाने के लिए कह रहे, टॉट टॉट टू योर चिल्ड्रन थ्रू अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप। सोचो, अभी हम गलती कर बैठेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बच्चों को सिखा रहे हैं, कितना हमें सिखा रहे हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एरिया एंड पैरामीटर रेक्टेंगल, अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, है ना। अच्छा, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, बढ़िया लगा देख के। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिस्प्ले द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें विड्थ और हाइट दे रखी है। यूज द फॉलोइंग फार्मूला। अच्छा, यू डोंट नीड टू टेक एन इनपुट। मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप की उसमें दबा के करता हूँ तो फिर काफ़ी नॉइज़ आता है। ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है ना, फिर उसको रिमूव नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये जो साउंड रिकॉर्ड करता है वो इसकी भी रिकॉर्ड कर देता है, नॉइज़ की। तो कीबोर्ड अटैच कर दिया है मैंने, राइट अ प्रोग्राम करना है। प्रिंट द एरिया फॉलोड बाय पैरामीटर रेक्टेंगल सेपरेट, यूज द राउंड फंक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, यही रखते हैं। विड्थ ले लेते हैं 4.5, हाइट कितनी है, हाँ 7.9, ठीक है। एरिया हो जाएगा, देखो हमें पता तो होता है मगर लिख के करने से ना याद रहता है। वही करेंगे, विड्थ इंटू हाइट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये काम करते हैं, पैरामीटर भी निकाल देते हैं, तब दोनों को प्रिंट कर देंगे। पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू विड्थ विड्थ WIDTH विड्थ प्लस हाइट।
ठीक है। अच्छा, कितने डेसिमल तक राउंड कर रहे हैं? 2 डेसिमल तक, ठीक है। तो राउंड एरिया बाय 2, 2 से राउंड करना है। ऑन द सेम वे प्रिंट राउंड पेरीमीटर बाय 2। सही है। चेक कर लेते हैं, आंसर ही आना चाहिए, मतलब एक्यूरेट टाइप ऑफ आना चाहिए। हाँ, 2 पॉइंट तक तो दिख रहा है। आंसर है क्या वैसे इसका? सबमिट करके देखते हैं, देखते हैं सही है गलत है। चलो सही है ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आओ। अगला है एवरेज स्पीड। इसमें क्या है भाई? रनर रन 14 किलोमीटर इन 45 मिनट इन 30 सेकेंड, ठीक है। 14 किलोमीटर दौड़ता है 45 मिनट में और 30 सेकेंड में। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिस्प्ले द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। ठीक है, 1 माइल में इतने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। माइल में 0.5 यानी एक से ज़्यादा, मतलब बड़ा होता है किलोमीटर से, है ना। यू डोंट नीड टू टेक एनी इनपुट, इनपुट नहीं लेना है। अगेन रनर रन इतना किलोमीटर इन 45 मिनट एंड 30 सेकेंड। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द एवरेज स्पीड इन माइल पर। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो सब लगा देंगे हम। एवरेज स्पीड राउंड ऑफ करनी है 2 डेसिमल तक अगेन। ठीक है, करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास डी के ले रहा हूँ मैं, डिस्टेंस किलोमीटर में जो दे रखा है ना, कितना है? 14 है। डीएम में माइल में डिस्टेंस मान लेता हूँ, कितना है? जितना भी किलोमीटर में डिस्टेंस होगा। अच्छा, 1 माइल, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर कितना माइल होगा? 1 बाय 1.6, है ना। तो 1 माइल में डिस्टेंस इन किलोमीटर डिवाइड कर देंगे 1.6 से, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है हमें? टाइम लग रहा है लगभग 45 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 45 मिनट और 60 सेकेंड का एक होता है, 0.5 कह देंगे, है ना। और स्पीड किस में निकालनी है? माइल्स पर आवर्स में। माइल तो चलो ये है, अब आर देखें कितना आर लगता है। तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एच इज इक्वल टू, मिनट में जो टाइम था ना उसको कर देंगे हम किससे? 60 से डिवाइड, है ना। किलोमीटर के डिस्टेंस से 1.6 कम ही तो लगेगा डिवाइड करने पे, यानी कम माइल्स ज़्यादा किलोमीटर होंगे, है ना। तो ये यहाँ से आया कॉन्सेप्ट। सिमिलरली आवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें माइल्स पर मिनट में क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए। तो एवरेज स्पीड हम मान लेते हैं, एवरेज स्पीड जो होगी हमारी वो होगी डिस्टेंस इन माइल्स, जो क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइड कर देंगे किससे? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। टाइम किस में? आवर में। प्रिंट कर देंगे इसको, ठीक है। राउंड कितने तक राउंड करना है? ए बी को 2 तक ना, 2 तक राउंड कर दिए। कंपाइल करके देखते हैं आंसर आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। सबमिट करने पे गया है। हाँ चलो बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं।
ये टिक विक तो नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि compute the volume of a cylinder, write a program in python that read in radius, ठीक है, write a program in python that read in the radius and length of a cylinder and compute its volume using the following formula. area of base, हाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ। समझ में आ रही है बात? अगर कोई सिलेंडर का फॉर्मूला पूछेगा, हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सही बात। तो पाई आर स्क्वायर तो ये है, एच ये रहा। कंफ्यूज मत होना, हाइट लेंथ बात है। रीड द रेडियस एंड लेंथ विद सिंगल लाइन ऑफ इनपुट। इस बार हमें इनपुट लेना है, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यूज द राउंड ऑफ फंक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट। राउंड कर देंगे इसको, ठीक है, यानी 2 से। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, सिंगल लाइन ऑफ इनपुट लेना है ना। तो जब जब भी दो चीज़ें पूछी जाए, मैं हाइट मान के चलूँ, लेंथ से कंफ्यूज होता हूँ यार मैं। तो इवैल लगा के कर देंगे, इनपुट ले लेंगे, ठीक है। कुछ प्रिंट तो करवाना है नहीं, वरना यहाँ पे लिख देते हैं एंटर वेंटर सब कुछ। फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। इवैल से हमने आर और एच तो ले लिए। फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे कमेंट लगा के फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। तो एरिया ऑफ बेस और वॉल्यूम, है ना, हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल देते हैं, इन्होंने अलग अलग करके दिखाया ना। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। आगे आ गया ये। और क्या राउंड राउंड करना है, हाँ, फिर से 2 डेसिमल तक राउंड करना है, कर देते हैं। प्रिंट राउंड वी कॉमा 2, सही कह रहा हूँ? सही कितना सही है वो तो आंसर देख के पता चलेगा। 78.5 आना चाहिए। टाइम क्यों लगता है इतना आने में? हाँ आ रहा है, 78.5 आ रहा है। ये सबमिट कर देते हैं। चलो सबमिट भी हो गया। बैक कैसे आएंगे? हाँ बैक के मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम्स पे यूआरएल को पीछे कर देते हैं, क्या होता है। लग रहा है धीरे धीरे ही बैक जाना पड़ेगा, जो जो हमने करा है ना। और बैक जाओ, बैक टू कोर्स है ना शायद। चलो पहले तो हो गए, हमारी रैंक भी 13 स्कोर भी कर दिया हमने। पहले तो है ना, 8 5 13 होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चक्कर है। ठीक है, ये सब लग रहा है। प्रॉब्लम्स देखेंगे, पहले क्विज कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगी, ठीक है। बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यील्ड 0.5। 0.5 कौन कौन लाएगा? 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो लाएगा ही, है ना, जनरली ले ही आता है। 1.0 को भी ले ही आएगा। ये नहीं लाएगा, ये इंटीजर वैल्यू लाता है। ये भी नहीं लाएगा, इंटीजर वैल्यू लाता है, डबल ना, डबल बार लगता है। तो और कोई इन तीनों के अलावा नहीं, ठीक है, सबमिट। चलो सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहे हैं 25 मॉड्यूलस 1 क्या होगा। 1 के टेबल में 25 आता है, तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये पावर के लिए होता है ना। बोले 2 की पावर 2 है, यानी 4 है, 4 3 जा 12। चलो अभी तक तो हो रहे हैं भैया आंसर क्वेश्चन, है ना, मजे से। नेक्स्ट चल रहे हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेम। कौन सी सेम है? x माइनस एक्स प्लस 1,
हाँ, x माइनस एक्स प्लस वन है, x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक प्लस का x है, एक माइनस का x है, ठीक है। हाँ ये देखो पहला और ये वाला सेम है ना, इसका मतलब यही होता है कि माइनस जो है वो दोनों के साथ चला जाएगा। तो बहुत क्लेवरली क्वेश्चन बनाया है। वन और थर्ड, कौन सा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टू ऐड अ वैल्यू वन टू वेरिएबल एक्स यू राइट, क्या लिखेंगे? एक्स में वन ऐड करना है, कभी लेफ्ट साइड में तो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ये भी सही है, एक ही हो जाएगा, है ना, सब में वन वन ऐड हो रहा है। चलो बैक टू कोर्स, बैक टू कोर्स चलते हैं, ठीक है। तीसरे पे थे हम, और अब प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। लास्ट थ्री डिजिट ऑफ फोन, क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर, फाइंड द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द यूजर फोन नंबर। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ इनपुट, आउटपुट लास्ट थ्री डिजिट, ये लास्ट के तीन डिजिट करने हैं ना, अक्सर पूछते नहीं है आपके लास्ट के तीन डिजिट कितने हैं, ठीक है वही कर देते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, हमें किसी ने फ़ोन नंबर दिया, उसको हमने इनपुट ले लिया, इंटीजर ही होगा, है ना, इंटीजर करके लेना है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट की तीन डिजिट की बात हो रही है, तो हम मॉड्यूलस 1000 कर देंगे, है ना, प्रिंट मॉड्यूलस 1000। 1000 से मॉड्यूलस करने से क्या होगा, लास्ट के तीन ही नंबर आएंगे। चार पूछते तो हम 100 10,000 करते, सो ऑन सो फोर्थ। इतना आ रहा है, ठीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, हाँ कंपाइल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट, ठीक है, कैसे करना है? चार, दो चॉकलेट एक दिन में, योर फेवरेट टीचर डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन द फॉलोइंग मैनर, दो चॉकलेट ऑन डे वन, चार चॉकलेट ऑन डे टू, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या हो रहा है, टू की पावर बढ़ रही है भाई, टू, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, हाँ टू की पावर थ्री एट होता है ना, समझ में आ गया होगा। क्या करें, दिन के ऊपर क्या लगा दो, पावर में लगा दो, देखो इनपुट ले लेते हैं फटाफट से। फिर चॉकलेट को हम क्या करें, टू की पावर में दिन लगा दो, दिन लगा दिया भाई, है ना, ये हम डायरेक्ट प्रिंट कर दें, यही तो चॉकलेट है, देखते क्या होता है। 8 आना चाहिए, आ गया, सबमिट कर दिया, चलो। चलो हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली प्रॉब्लम है एक्स डेज आफ्टर एक्स डे, ठीक है। कह रहे हैं कि सपोज टुडे इज संडे एंड योर फ्रेंड इज गोइंग टू मीट आफ्टर एक्स डे, व्हाट विल इज द डे, ठीक है। अच्छा, संडे के लिए जीरो होगा, मंडे के लिए वन, और अगर 10 आएगा तो तीन हो जाएगा, क्योंकि सात आठ नौ दस, ठीक है, सेवन का डिफरेंस आ रहा है ना। पहले तो हम इनपुट ले लेते हैं, जिस डे की बात वो कर रहा है, इंट इनपुट, और जिस दिन आपका दोस्त मिलने वाला है उसको D1 ले लेते हैं, कम मिलता है वो। एक चीज समझ में आ रही होगी कि सात से बड़ा आंसर नहीं जाएगा कभी भी,
है ना। तो 7 मॉड्यूलस पे मिलता है, मतलब x मॉड्यूलस 7 पे मिलता है, बाकी सब में 0 आ जाएगा, यानी मतलब बाकी जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारा आंसर जो आएगा वही नंबर आ जाएगा, 7 पे 0 आ जाएगा। 7 की टेबल आती है तो उसमें हो जाता है। प्रिंट कर देते हैं D1, क्या होता है देखते हैं। 10 का 3 होना चाहिए। x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको x ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं। हाँ, x डेज में x डेज सोच रहा था ना, इसलिए हो गया। हाँ ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। चलो आंसर भी आ गया। बैक पैक जाना है धीरे धीरे, तभी पे यहाँ पे हो पाता है। ये होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। डे 3 तक कर दिए, 21 नंबर आ गए हमारे, रैंक बढ़िया है हमारी, है ना। डे 4 पे चलते हैं, 10 है ना। देखते हैं इसी बार कर लेते हैं, एक ही बार में कितना हो पाता है, डिपेंड करता है वैसे। ठीक है, कुछ से शुरुआत करते हैं, है क्या इसमें वैसे सिलेक्शन स्टेटमेंट वगैरह, रैंडम रैंडम, ठीक है ठीक है। अच्छा, द इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर इज डबल होता है, ये तो हम सी प्लस प्लस में भी देखते आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहे द वर्ड ट्रू इज, ट्रू क्या है, एक बोलियन है। और हाँ शायद वन वन की वैल्यू भी होती है ना ट्रू इसमें। हम्म, हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तंग कर रहा है, खतरनाक सा लग रहा है। सपोज x1 है, y-1 है, z1 है, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा है, बड़ा तो लग रहा है, इफ y 0 से बड़ा है, नहीं ये झूठ है, इसकी एल स्टेटमेंट ही गायब है, कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा। ये पहली चीज तो सेटिस्फाई कर गई, मगर इसकी एल स्टेटमेंट कहाँ है ना। तो मैं सोचा नथिंग डिस्प्लेड क्यों आ रहा है, चेक कर देते हैं। चलो सही है, बच गए। दो कोड दे रखे हैं हमें, कह रहे हैं कि एनालाइज द फॉलोइंग कोड, नंबर अगर हाँ इवन नंबर का तरीका है, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है ना, बोथ को हाँ। बट कोड 2 इज बेटर, थोड़ा सा बेटर है, जल्दी हो जाता है। इवन नंबर बराबर नंबर मॉड्यूलस ये, क्योंकि इसका आंसर जो आने वाला है वो एक ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आने, मतलब बूलियन आने वाला है ना, डायरेक्ट ही हमारा हो जा रहा है, तो उससे बेटर क्या ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अज्यूम x 4 है, y 5 है, तो x क्या होगा, हाँ स्मॉलर देन 5, हाँ ठीक है स्मॉलर देन 5 है। और y, अच्छा कौन सी ट्रू है, एंड वाली ट्रू नहीं होती, देखो एंड वाली सबसे मुश्किल होती है ट्रू होने में, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन देखनी पड़ती है, और वाली हो जाती है इजीली। ये वाला सही लग रहा है ना। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी ट्रू है, थोड़ा तंग कर रहेगा ये क्वेश्चन। x ग्रेटर देन 0 एंड x स्मॉलर देन 10, ठीक है, इज सेम एज x ग्रेटर देन 0 एंड x स्मॉलर देन 10, सही है, ये तो सेम ही है भाई, क्या दिक्कत कर दी, एग्जैक्ट तो लिखा है। ठीक है आगे देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 एंड और x, यहाँ और आ गया, नहीं, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 10 से छोटा होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होता, क्योंकि x 0 से बड़ा है यानी वो 100 भी हो सकता है, यहाँ रेंज नहीं सेटिस्फाई होगी, एंड आता तो कह भी सकते थे। ठीक है अगला, x जो है 0 से बड़ा है और x ग्रेटर देन 100 है, ठीक है
सॉरी 10 है, सॉरी स्मॉलर देन 10 है, x ग्रेटर देन 0 x स्मॉलर देन 10 है, इन दोनों के बीच में और का ऑप्शन है, एंड y ग्रेटर देन y स्मॉलर देन 0 है, ये सेम है, x ग्रेटर देन 0 है। हाँ, और हाँ ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट जो है वो एंड के टर्म देखो क्या होता है, एंड में जो रिजल्ट यहाँ पे मेन समस्या है, इन दोनों में तो कुछ भी ठीक हो जाएगा चलेगा, यहाँ चलना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है x ग्रेटर देन 0, और ये नहीं चलेगा, और भी और के बीच में गैप नहीं लगाना, जब तीन स्टेटमेंट होती हैं तो एंड के बीच में ही लगाना है। चलो हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए ना, बैक टू कोर्स चलो। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। लक्की नंबर क्या है, वही लक्की नंबर हमारा, देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि शॉपकीपर गिव आउट फ्री चॉकलेट इफ लकी नंबर, एज इज लकी। अच्छा, 3 से डिवाइड होती है तो एज लकी है ना, कोई भी नंबर डिवाइड, अच्छा सिंपल है देखो, कोई भी नंबर डिवाइड होता है यानी मॉड्यूलस 0 आना चाहिए, कोई फैक्टर बेस्ड है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए कि अगर हम इसको एक लाइन में ट्राई करें कि इफ, भाई मेरे को कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। इंट इनपुट पुट, जो भी हम इंटीजर इनपुट लेंगे वो 3 से डिवाइड करने पे अगर 0 आ रहा है ना, तब प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, 1 करना है, यानी लकी नंबर था वो, एल्स प्रिंट फॉल्स। ये कर सकते हैं क्या, चलो कर सकते हैं, आंसर तो ठीक आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम भी ठीक हुई, क्या सब कुछ। अगला क्या है, पॉइंट इन अ रेक्टेंगल, ये दमदार सा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहे हैं कि योर मैथ टीचर हैज गिवन यू coordinates of the bottom left and top right corner of a rectangle in another point P। ठीक है, another point P दे रखा है, find if the given point lies inside the rectangle or not। अच्छा ठीक है, यानी हमें एक्सट्रीम एंड्स दे रखे हैं, उसके बीच में अगर लाई करता है तो ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 1, अगर लाई करता है, नहीं लाई करता तो 0। जैसे 1,5 इन दोनों के बीच में लाई करता है ना कोऑर्डिनेट प्लेन पे, यहाँ पे 5,5 यार 4,4 से भी आगे दिख जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या कंडीशन है कि अगर जो ये लास्ट में आने वाला है, क्या है ये वैसे, पी है, पी कोऑर्डिनेट का, एक्स का छोटा वाला पी कोऑर्डिनेट से छोटा होना चाहिए, और ये वाला पी कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए, है ना। हम x1 x2 मान के चलते हैं, x1 जो है वो छोटा है, x2 जो है बड़ा है, y1 जो है छोटा है, y2 जो है बड़ा है। ठीक है, करते हैं x1 x2 ले लेते हैं, इवाल इनपुट, सॉरी x1 y1 यार, y1 कॉपी करा पेस्ट करा, हो पाएगा कॉपी पेस्ट, हाँ हो रहा है, x2 y2, चलो इसको भी कर दिया, अगेन कॉपी पेस्ट, इस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई रहने देते हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम, ये पी के कोऑर्डिनेट है, अगर
इफ x जो है ग्रेटर देन x1 है एंड x जो है स्मॉलर देन x2 है एंड y जो है ग्रेटर देन y1 है, सही बात है, y जो है ग्रेटर देन y1 होना चाहिए एंड y जो है वो स्मॉलर देन y2 होना चाहिए। प्रिंट कर देंगे हम 1 एल्स प्रिंट कर देंगे हम 0। कंपाइल करते हैं, चलो हो गया, सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं लीप ईयर और नॉट। अच्छा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। लीप ईयर पता लगाने का एक ही तरीका होता है वैसे, मतलब क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है कि नंबर जो होगा, अगर देखो 400 से अगर एक नंबर मॉड्यूलस करने पे मतलब आराम से डिवाइड हो जाता है तो भैया वो लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं होगा, तब वो लीप ईयर नहीं होगा। 100 से नहीं होना चाहिए डिवाइड, मतलब देखो, और 4 से भी हो रहा है तो ये सब के सब किस में है, ये एल वो उसकी कंडीशन में आएगा, किसकी, एलिफ की कंडीशन में आएगा। हाँ 2012 क्या है, लीप ईयर है, 4 से देखो डिवाइड हो रहा है ना। 2019 लीप ईयर नहीं है, एल्स वाली कंडीशन में आएगा। कुछ नहीं करना है, ईयर ले लेते हैं हम पहले, इंट इनपुट, ठीक है, एलिफ की कंडीशन भर देते हैं। अगर y जो है मॉड्यूलस करने पे 400 से 0 दे रहा है, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, नम लॉक कर दिया है मैंने, क्या कर दिया, ठीक है अब ठीक हो गया। तो अगर 400 से मॉड्यूलस करने पे 0 दे रहा है तो प्रिंट क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। एलिफ अगर y जो है मॉड्यूलस करने पे किससे 100 से क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, प्रिंट क्या कर देंगे बताओ, 0 करेंगे, है ना। एलिफ y जो है मॉड्यूलस करने पे 4 से अगर 0 देता है प्रिंट कर देंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब क्या है, इसको दिमाग में रखना, नहीं तो प्रिंट पता ही होगा 0 कर देंगे, मतलब कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। और एक कंडीशन तो ऐसा है कि 0 अगर 100 से हो रहा है, क्योंकि क्या होता है 400 में तो 100 आता है मगर 4 भी आता है ना, वो 4 पे बेस्ड है सब कुछ, तो उस बात का ध्यान देना, उस 100 से नहीं होना चाहिए। अभी पता चल जाएगा वैसे 400 के टेबल में जब करते हैं तो, फिलहाल ऐसे वो चेक कर लेते हैं ना क्या आ रहा है। हाँ 1 आ रहा है, सबमिट करके देखिए क्या होता है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसी चीज को दोबारा से लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए मैंने क्या करा, इसको पूरा ड्रैग करके कॉपी करा और फिर कंट्रोल और स्लैश का बटन दबा दिया, ठीक है, बैक स्पेस का कह देते हैं, ठीक है। तो इससे सब कमेंट हो जाते हैं जल्दी, ऐसा आईडी में हो जाता है अक्सर। या तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निकल वे में भी कर सकते हैं इसको, कि इफ y मॉड्यूलस 4
अगर 0 आता है, ठीक है, इफ, अच्छा y मॉड्यूलस 4 0 आ गया है, अब दूसरी कंडीशन अगली लाइन में स्किप करो, y मॉड्यूलस 100 0 नहीं आना चाहिए, 100 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर भी देखते हैं, अगर y मॉड्यूलस 0 100 0 आता है, फिर चेक करेंगे अगर y मॉड्यूलस 400 भी 0 आता है, यहाँ पे खेल सकते हैं हम, क्या करेंगे प्रिंट, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है। नहीं तो मान लो y मॉड्यूलस 400 ये जो है ये नहीं आ रहा है, मान लो ये 100 तक ही सेटिस्फाई हुआ, 400 का नहीं हो पाया, क्या बोलेंगे हम एल्स कंडीशन में, भाई फिर 0 कर दो, 100 का थोड़ी चाहिए था हमें, 4000 मतलब 400 का चाहिए था, अंतर है, ठीक है, बात में 400 और 4 में अंतर है, सॉरी 0 कर देंगे, है ना, 100 से डिवाइड हो रहा है, 400 से नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये इफ की इफ एल्स खत्म हो गई, अब इसकी इफ एल्स देखते हैं, अगर ये 100 से मॉड्यूलस हो पा रहा है तब तो ये चेक करना है, नहीं तो डायरेक्ट ही हमारे पास, क्योंकि 4 से तो हो गया ना इजीली, तो क्या कर देंगे प्रिंट 1 कर देंगे, समझना बात को, है ना, नहीं हो रहा है इससे, ऊपर वाले से हो गया, यानी ये वाली एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर कुछ नहीं है, इवन 4 से भी नहीं हो पा रहा है यार, तो किससे हो पाएगा फिर, तो हमारे लीप ईयर में आ ही नहीं सकता, घर निकल, तो क्या बोलेंगे हम, प्रिंट 0 कर दो, ठीक है। तो ये तरीका भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। मैंने y इनपुट लिया और देन ये सारा काम कर रहे हैं, ऊपर वाला समझ में आया तो वो भी बेटर है, एल्स ये तरीका है, ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए, चलो एकदम सही आ रहा है, योर आउटपुट इज 1, सबमिट अगेन, चलो सबमिट भी हो गया, तीनों हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या चक्कर है, बैक टू कोर्स। अच्छा 30 स्कोर हो गया है, 10 नंबर और पाने और हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिलहाल देखते हैं सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं, मतलब उसके सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी हम करेंगे या नहीं, वैसे तो करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी, हाँ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, डे 5 था ना, डे 5 के अलावा भी हमें करना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, ओवरव्यू में है क्या इसके, लूप क्या है, लूप वो का चक्कर है, ठीक है, गेसिंग गेम, फिर कुछ क्वेश्चन है, इवन नंबर रेंज, सम ऑफ डिजिट वगैरह, देखते हैं। क्विज पे आओ पहले, क्विज कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लूप प्रिंट वेलकम टू पाइथन इन 10 टाइम्स, वेलकम टू पाइथन कौन 10 बार प्रिंट करेगा भाई, अच्छा ए बी सी डी के बाद ये सब भी ऑप्शन है, ठीक है, ठीक, यानी 2-3 कर रहे होंगे यार, देखते हैं क्या चक्कर है, 10 बार तो नहीं करेगा ये, होता क्या है कि यहाँ से लेके n-1 यानी 10 नहीं होगा, 9 तक चलेगा ये, 1 से लेके 9 तक नहीं कर पाएगा, 0 से लेके 9 तक ये कर देगा बढ़िया से, है ना, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो 9 नंबर हो गए, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं 1 से लेके 11 तक, क्या ये हो पाएगा, एकदम हो पाएगा यार, 11 नहीं होता है, 11-1 होता है, 10 होता है, तो 1 से लेके 10 तक हो जाएगा, ये तो 11 ही चला गया, जब बड़ा हो गया, ठीक है। जहाँ पे क्या कौन से थे, बी सी है ना, बी सी का है, ये रहा, सबमिट कर देते हैं भाई, क्या चक्कर है, चलो सही है। अगला, अगला कह रहा है कि भाई एनालाइज करो इसको, सम 0 है फॉर डी इन रेंज दिस, सम प्लस, अच्छा ये देखो 0.1 आ गया, स्टेप्स चलने हैं, स्टेप्स चलने हैं ना,
होता क्या है कि ये होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप चलेगा, तो ये इंटीजर होना चाहिए। हाँ आई कैन डू मतलब प्रोग्राम है सिंटैक्स बिकॉज द रेंज ऑफ फंक्शन कैन नॉट, नहीं, 3 आर्गुमेंट हो सकते हैं। द प्रोग्राम है सिंटैक्स बिकॉज आर्गुमेंट इन द रेंज मस्ट बी इंटीजर। हाँ, इंटीजर आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो फंक्शन रेंज 5 रिटर्न सीखा। अच्छा, रेंज 5 जो होगा वो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 4 तक चलेगा, तो सिंपल है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड। चलो सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट फॉर वाई, वाई के लिए क्या आउटपुट है भाई, वाई 0 है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 0, 10, ठीक है। वाई प्लस इक्वल टू आई, व्हाट इज द आउटपुट फॉर वाई, क्या होने वाला है। 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को जोड़ दो। अच्छा, जिन लोगों को एपी एपी का नॉलेज है उनको पता होगा कि एन टर्म्स का सम क्या होता है। अच्छा, ये 10 नहीं करेंगे, 9 करेंगे, है ना। तो आप मैनुअली क्या करोगे, सबको जोड़ जोड़ के देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को। वरना हमारा एपी का तरीका होता है n+1/2 वाला, ठीक है। तो वो लगा के क्या करेंगे, 9 × 10/2, यानी 9 10 से काटा तो, हाँ, 2 को 10 से काटा तो 5 आ गया, 9 5 जा 40। हाँ, ये ऑप्शन आ जाएगा यार, ठीक है। हाँ, अगला, खत्म भाई, ये आखिरी है। यानी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई, वाई का क्या आउटपुट है। अच्छा, ये -2 स्टेप चल रहा है, यानी इंटीजर तो है ही, 10 से उल्टा उल्टा चल रहा है, और ये सारे के सारे इवन नंबर्स का सम होगा। क्या होने वाला है, 10 8 18 हो गया, फिर 6 आता है, ठीक है, फिर 4 आता है, फिर 2 आता है। एक काम करते हैं, 8 और 2 को मिला के 10 कह देते हैं, 10 पहले से ही है, और 6 और हाँ 30 हो जाएगा भाई, है ना। सम कर लेना इवन नंबर्स का, 2 4 6 8 10 को ऐड करके आंसर आ जाएगा 30। बढ़िया से हमारा ये वाला भी हो गया। बैक टू कोर्स, गोइंग लूप एन एन, गोइंग लूप, हाँ इसके हमने वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करे हैं, प्रॉब्लम्स मतलब कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि even number in range, write a python program to find all the even numbers in a given range। even नंबर बताने, रेंज दे रहे मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी 4 से 1 से 4 के बीच में नंबर क्या है, इवन द लास्ट वन, ठीक है। आखिरी वाला भी बताना है, तभी तो 4 से 1 से 4 के बीच में क्या क्या है, 2 और 4 दोनों आते हैं, ठीक है। चेक कर रहा था, हाँ सही है, साउंड वाउंड है ना। बीच में नॉइज आ गई होगी, आसपास लोग कर ही रहे हैं हल्ला, क्या ही कर सकते हैं। करते क्या है इसमें कि फिलहाल तो बोल रहे हैं इवन नंबर्स को लाना है, ठीक है। रीड टू इंटीजर सेपरेटेड बाय कॉमा डिनोटिंग, हाँ चलो करते हैं। 2 नंबर ले लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक एंड कर रहे हैं, इवैल करके लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, असल में जो 2 के मल्टीपल हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल, फॉर आई इन रेंज एस कॉमा ई+1। समझना ई+1 क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इवन द लास्ट वन, आखिरी वाला भी आना चाहिए। ई तो लिखेंगे तो फिर E-1 आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा,
ठीक है, तो आखिरी वाला भी लाए हम, इफ आई मॉड्यूलस 2 करने पे 0 होता है, सही बात। तो क्या कर दो, प्रिंट भाई, नंबर्स को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके। अच्छा, अगर हम लिखेंगे ना यहाँ पे प्रिंट आई, तब पता क्या होगा, 2 4 आ तो जाएगा आंसर, देखो, मगर वो 1/1 आएगा। हाँ, ऐसे आ गया है ना, हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, एंड इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा काटो। अच्छा, थोड़ा गैप भी चाहिए बीच में, थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ, चेक करते हैं। अब ठीक आ रहा है ना, सबमिट कर लो यार, क्या होता है। हो गया, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द पैटर्न। पैटर्न बताओ। अच्छा हाँ, स्टार वाले क्वेश्चन तो हम काफ़ी बार कर चुके होंगे, है ना। तो क्या होता है, इसमें 2 लूप चलाते हैं, आई जे, याद हो तो, हम 10वीं 12वीं में भी करे थे, मतलब सॉरी 11वीं 12वीं में भी करे थे, है ना। फिलहाल तो हमें क्या चाहिए, इनपुट करवाने सिर्फ एन, गिवन एन में एक एन लाइंस का इनपुट करवाना। एन ले लेते हैं, इंट इनपुट, ठीक है, मैं छोटा एन लेता हूँ यार, बार बार कब एन कैपिटल करते रहेंगे। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टार तो चाहिए हमें इनिशियली, 0 से नहीं, एक स्टार से करते हैं ना। n+1, 1 से कर रहे हैं तो n+1 तक जाएंगे, तब जाके तो n तक पहुंचेंगे। फॉर j इन रेंज, रेंज अब आई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, पता होगा आपको बेसिकली। आई अभी देखते हैं, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, प्रिंट यहाँ पे डाल दिया स्टार, और दोनों के बीच में एंड, एंड अच्छी बात क्या है, मतलब अच्छी बात मतलब देखने वाला एक बात क्या है, कि यहाँ पे 2 स्टार के बीच में गैप नहीं है, तो मैं भी गैप नहीं दे रहा हूँ एंड में, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, कि 2 आउटपुट के बीच में गैप है, और कैसा गैप है, लाइन गैप है, तो मैं इस लूप के नीचे दे दूँगा, ठीक है। क्या करा है इसमें बेसिकली मैंने, कि एन नाम से इनपुट लिया, आई की रेंज चली 1 से लेके n+1 तक, फॉर जे इन रेंज आई प्रिंट कर दो दिस, जो एंड हो जाएगा। इससे होगा क्या, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो रेंज चलेगी 1 तक, यानी एक बार ये पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा, रेंज चलेगी 0 तक, सॉरी, है ना, 1 होगा ना यहाँ पे, तो 0 तक, यानी एक बार तो चलना ही चलना है ये वाला, तो ये एक बार चला तो एक प्रिंट हो गया। देख लेते हैं, अभी तक हमने कंपाइल नहीं करा है। क्या देखा हमने, 2 के लिए ये हो गया, ये प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, n+1 यानी 3 तक जाएगा, है ना, तो 3 तक यानी 2 तक ही जा पाएगा। दूसरा डाला तो वहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार लूप चलेगा, हो गया प्रिंट के बाद डालने की वजह से फिर गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलने वाला था क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे कि रीड अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट कंटेनिंग नंबर n, प्रिंट द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर n, इनपुट 18 है, आउटपुट 9 है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रिंट द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर ऑफ n, तो एक में 8 जोड़ा तो 9 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 2 3 है, तो आंसर हो जाएगा 6, एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, तो ऐसे कुछ चलने वाला है। सिंपल है यहाँ पे, कि क्या करने वाले, मॉड्यूलस का यूज़ होने वाला है। सबसे पहले तो इनपुट ले लेते हैं,
ठीक है, क्या लेने हैं, n नाम से नंबर लेने ले लेते हैं, इंटीजर नंबर लेना है, ले लिया भाई। अब क्या करते हैं, अच्छी बात देखते हैं, सम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, जिस पे जाके हमारी वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं। अच्छा, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है ना, क्योंकि अब हम छोटा करने वाले हैं उसको, ध्यान देना आंसर, मतलब वाइल नंबर जब तक 0 से बड़ा है, हम क्या करते हैं, सम को नंबर के 10 के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई वो कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये चीज समझना क्या हुआ। और अगली लाइन असल में क्या होता है, हम इसको पैलेंड्रोम वगैरह चेक करने के लिए भी लेते हैं, है ना। अभी पूरा नहीं लिखा है मैंने, n इक्वल टू n बाय 10। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, प्रिंट कर देंगे सम। अब समझना क्या हुआ, असल में क्या हुआ, एक हमारे पास 18 नाम से इनपुट आया, यूजर ने दिया, सम की वैल्यू हमारे पास थी 0। ओके, नाउ क्या 18 0 से बड़ा है, एकदम बड़ा है, तुम सम कर देंगे, सम की वैल्यू 0 थी, अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इक्वल टू 18 मॉड्यूलस 10। 18 मॉड्यूलस 10 कितना होता है, 18 मॉड्यूलस 10, बताओ कि 10 के टेबल में 18 तो आता है नहीं, तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर, सही बात। अभी सम की वैल्यू क्या हो गई, सम प्लस इक्वल टू 8, दैट इज 0 प्लस 8, है ना, सम पहले यानी 8 हो गया सम पहले लूप में। सेकेंड लूप क्या कर रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई है, डैमेज हो गई है थोड़े बहुत, n डबल बार ये लगा के बाद 10 कर रहा है, यानी n को 10 से डिवाइड कर दिया है, n को 10 से डिवाइड कर दिया, यानी आंसर क्या आने वाला है 18। वैसे 1.8 आना चाहिए था, है ना, मगर ये जो डबल स्लैश होते हैं ये पॉइंट के पीछे की वैल्यू को गायब कर देते हैं। अब n की वैल्यू 1 हो गई, बाय द वे 1 भी हमारा 0 से बड़ा है, तो एक बार और लूप चलेगा, ये सम क्या हो जाएगा, सम प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मॉड्यूलस 10 तो क्या होता है, 1 ही होता है ना, कोई भी 10 से छोटा नंबर है वो मॉड्यूलस 10 करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब सम बेचारा कितना था, 8 था, अब 8 में 1 जोड़ दिया आपने, 9 हो गया, ठीक है, इस तरह से लूप चल रहा है। कंपाइल करते हैं और सबमिट करते हैं।